जहां एक तरफ अंतरा अपने काम में बिजी थी, वहीं दूसरी तरफ नवीन को हॉस्पिटल से कॉल आया। हेलो मिस्टर गुप्ता, मैं डॉक्टर बोस बोल रहा हूँ सिटी हॉस्पिटल से, आप जल्दी आ जाइए। इतना कहकर कॉल कट हो गया। हॉस्पिटल से आए कॉल के बाद नवीन थोड़ा पैनिक होकर सोचने लगे कि कहीं श्रेया को तो कुछ हो नहीं गया। जल्दबाजी में नवीन घर से हॉस्पिटल के लिए निकले। कुछ देर बाद हॉस्पिटल पहुंचकर उन्होंने डॉक्टर से श्रेया के बारे में पूछा, लेकिन डॉक्टर ने बिना उनकी बात का जवाब दिए उन्हें उनके साथ आने के लिए कहा। डॉक्टर को चुप देख नवीन का डर बढ़ने लगा, पर खुद को किसी तरह संभालते हुए वो उनके साथ श्रेया के रूम में गए। पापा कैसे हैं आप? देखिए मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। श्रेया की आवाज सुनकर वो खुद को रोक नहीं पाए और उन्होंने रोते हुए उसे गले से लगा लिया। आखिरकार श्रेया कोमा से बाहर आ ही गई थी। श्रेया के ठीक होने से नवीन के चेहरे पर खुशी आ गई थी। खुश होते हुए नवीन ने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर श्रेया कैसी है? क्या मैं इसे घर ले जा सकता हूँ? नवीन की बात सुनकर डॉक्टर उससे शांत करते हुए बोले, मैं आपकी खुशी अच्छी तरह से समझता हूँ, पर अभी नहीं। 1 हफ्ते बाद हम श्रेया को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन ध्यान रहे पेशेंट के लिए ज्यादा स्ट्रेस ठीक नहीं है, फिलहाल इसे आराम की जरूरत है। डॉक्टर को थैंक्स बोलने के बाद नवीन अपने घर चले गए। सिद्धार्थ के एक्साइटेड लेवल का कोई ठिकाना नहीं था। वो अंतरा को अपने दिल की बात कहने के लिए इतना उतावला था कि वो पार्टी शुरू होने से 4 घंटे पहले ही वेन्यू पहुंच गया था, जबकि वो खुद इस पार्टी का चीफ गेस्ट था। थोड़ी देर बाद पार्टी में मेहमान आना शुरू हो गए थे। सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन और मीडिया पर्सन भी इस पार्टी में शिरकत हुए थे। सभी लोग सिद्धार्थ से मिलना चाहते थे, लेकिन सिद्धार्थ अपनी धुन में इतना मग्न था कि उसे पता ही नहीं चला कि वो अब तक कितने सारे बड़े बिजनेसमैन को इग्नोर कर चुका था। थोड़ी देर बाद अंतरा उस पार्टी में आई। सबकी नजर अंतरा पर थी। वहीं सिद्धार्थ अंतरा से अपने दिल की बात कहने के लिए बेचैन हो रहा था। कई बड़ी हस्तियों से मुलाकात के बाद और सिद्धार्थ की लंबी स्पीच के बाद पार्टी खत्म हो गई। सबके जाते ही सिद्धार्थ ने अंतरा की आंखों पर ब्लैक पट्टी बांधी और उसे अपने साथ टेरेस पर ले गया। अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सिद्धार्थ कर क्या रहा है। उसने हैरान होते हुए उससे पूछा, सिद्धार्थ तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? कुछ बात है क्या? बताओ, कुछ बोलोगे? अंतरा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और अंतरा की बातें सुनकर सिद्धार्थ ने उसे जवाब दिया, ज्यादा सवाल मत करो और चलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। टेरेस पर पहुंचते ही सिद्धार्थ धीरे से अंतरा की आंखों से वो ब्लैक पट्टी हटाने लगा। अंतरा ने भी धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और सब देखकर बहुत शॉक्ड रह गई, क्योंकि पूरा टेरेस रेड रोजेस से सजा था। वहां पर कई हार्ट शेप बलून्स भी थे जिस पर आई लव यू लिखा था। अपने आसपास रखे रेड रोजेस को देखकर अंतरा खुद को रोक नहीं पाई और एक्साइटेड होकर सिद्धार्थ से पूछ बैठी, वाह सिद्धार्थ, ये बहुत सुंदर है, थैंक यू। तभी अचानक उसने खुद को रोकते हुए कहा, लेकिन वेट, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? ये सिद्धार्थ अपने घुटनों पर बैठ गया और अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए एक प्यारी सी स्माइल के साथ अंतरा से बोला, अंतरा, मुझे तुमसे अपने दिल की बात कहनी है, इसीलिए प्लीज मुझे बोलने दो। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो मुझे कुछ अलग ही फील हुआ था। मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना काफी अच्छा लगता है। क्या तुम मेरे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहोगी? आई मीन आई लव यू अंतरा, विल यू मैरी मी? सिद्धार्थ की बात सुनकर अंतरा काफी हैरान थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि सिद्धार्थ रॉय उससे प्यार करेगा और ऐसे उसके सामने घुटनों के बल बैठ उसे प्रपोज करेगा। वो हकलाते हुए उससे बोली, सिद्धार्थ, मतलब तुम, आई मीन यू लव मी राइट? एक्चुअली आई मीन मैं क्या कहूं, बट यस। अंतरा का जवाब सुनकर सिद्धार्थ काफी खुश था। उसने उसे गले लगा लिया। अंतरा एक तरफ इस प्रपोजल को लेकर बहुत खुश थी, लेकिन दूसरी तरफ उसके दिमाग में अपने करियर को लेकर भी कई सवाल थे। कुछ देर दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया और फिर सिद्धार्थ ने अंतरा को घर ड्रॉप किया। अपने घर आकर सबको ये खुशखबरी दी। सिद्धार्थ के घर पर उसके मॉम, डैड, उसकी छोटी बहन और दादी थे। सिद्धार्थ ने अपनी माँ गीतांजलि से कहा,
मॉम, फाइनली मैंने उसे अपने दिल की बात बता दी और उसका जवाब भी हाँ है। गीतांजलि सिद्धार्थ को खुश होते हुए देखकर बोली, सच? कांग्रेचुलेशंस बेटा, तुमने इस बारे में घर में सभी को बताया? अच्छा ये सब छोड़ो, तुम हमसे मिलवा कब रहे हो उसे, और क्या नाम है उसका, कहाँ रहती है वो? गीतांजलि के इतने सारे सवालों पर सिद्धार्थ ने सिर्फ इतना कहा, थोड़ा इंतजार करो मॉम, बट आई प्रॉमिस आपको आपकी होने वाली बहू से मैं बहुत जल्द मिलवाऊंगा। उनकी बातें सुन सिद्धार्थ के डैड विक्रम भी एक्साइटेड थे। वो भी अपने बेटे की पसंद को जल्द से जल्द देखना चाहते थे। कुछ दिनों बाद सिद्धार्थ अंतरा को अपने घर लेकर आया और उसे सबसे मिलवाया। अंतरा ने भी उन्हें बहुत ही रिस्पेक्ट और प्यार से ग्रीट किया, जिसके कारण सिद्धार्थ की पूरी फैमिली उससे काफी इम्प्रेस हुई। बट उसका ये बिहेवियर सिर्फ एक दिखावा था। अंतरा के मन की बात से अनजान सिद्धार्थ के मॉम डैड मन ही मन अंतरा के घर वालों से शादी के बारे में बात करने के बारे में सोच रहे थे। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को और बेल आइकन बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।